चिंता सपने को नहीं खाया, सपने को नहीं खाया। को जग जाहि न जाती माया, को जग जाहि न जाती माया। चिंता सपने को नहीं खाया, चिंता सपने को नहीं खाया। मैं सदकाही कलंकन लावा, जाहि कलंकन लावा। मैं सदकाही कलंकन लावा, मैं सदकाही कलंकन लावा। कारण दो कसमे बुलावा, दो कसमे चिंता सपने को नहीं खाया, चिंता सपने को नहीं खाया। को जग जाहि न जाते माया, जग जाहि न जाती माया। जग जाहि न जाती माया। सपने को नहीं खाया। जग जाहि न जाती माया। सपने को नहीं खाया। को जग जाहि न जाती माया। को जग जाहि न जाती माया। मत्सर। आपके प्रश्न के अलावा एक शब्द आया मत्सर। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, पांचों को मुख्य माना गया, लेकिन विवाद है हमारे समाज में। किसी ने खट विकार मारा, पंच विकार को खट कर दिया, जिसमें एक शब्द लाया गया मत्सर, जिसकी अभी यही मत्सर का ही कलंक न लावा। जो काम से फूटा हुआ एक मत्सर है कि मच्छर है? मच्छर लिखा गया, लेकिन नाम है उसका मत्सर। किताबों के पुराणों के अनुसार जो लोग मोबाइल वाले हैं सब बाहर चले जाओ, चल जा, तू लोग उठ के दूरे चल जा। केवल काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह तक ही सीमित रखेंगे। मत्सर सबका सम्मिलित एक परिभ्रंश रूप है, सबको ले लो उसी में। हमें दो चौपाइयों की लाइन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है आधी लाइन से। चिंता सापिन को नहीं खाया, अर्थात परम भक्त तुलसी के द्वारा हम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा इस संसार में है जिसको चिंता नहीं खा गई। क्या उत्तर है आप लोगों के पास? उसका नाम लो। कौन ऐसे लोग हैं जो चिंता में नहीं है? और यहाँ संत कह रहे हैं कि हम तो चिंता ही ऐसी है जो कि सबको खा गई। राम, कृष्ण, बुद्ध से लेकर सबको, परम सयानों को खा गए, तो तुम जैसों की क्या बात है? हाँ तो बतलाओ।
कोई ऐसा है जो इस चिंता से बच सकता है? रामचरित चिंतामणि चारु। तुमसे पूछा गया आम तो तुम कह रहे हो घंटा है, बहिर और अधीर की बात कर रहे हो। बात हो रही कि चिंता सापिन को नहीं खाया, को नहीं खाया। और को जग जाहि न व्यापी ही माया। संसार में कौन ऐसा है जिसे माया नहीं व्यापी? संत जो परमात्मा से एकाकार हो चुके हैं, जिनकी वाणियां हम लोग मानते हैं, हमारे लिए उदाहरण है और स्वयं हमारे लिए भी हमारे अग्रज है। ये सच है कि संसार में संत हो उसे भी प्रभु की चिंता है। कामी है, काम की चिंता है, क्रोधी है, क्रोध की चिंता है। जितने भी मेरे अंदर विकार है, कोई ऐसा नहीं कि मरते वक्त तक वह चिंता में न, चिंता में न। अर्थात चिंता में ही सबका गमन होता है, यह बात साबित हो गई। लेकिन उसने सरपड़ी से ही उदाहरण क्यों दिया? बहुत सारे जीव औरों का नाम क्यों नहीं लिया? केवल सरपड़ी का ही क्यों लिया? जितनी मेरी चिंताएं थी, बेटा, बहू, पत्नी, पोती, नाती वगैरह वगैरह, जो हमारे हजारों हजार रिश्ते हैं, यार दोस्तों और समाज से लेकर के, सबकी मुझे चिंता है। सबके दुख सुख में चिंता होती है जी। तो सारी चिंताओं को एक करके कवि ने क्या, लेखक ने, प्राप्त ब्रह्मर्षि स्वरूप तुलसीदास ने क्या चीज चिताए कि वो सापिन। तो सारी बुरी चिंताएं तो सरपड़ी में है। चिंता लग गई जिसमें हम मरते ही हैं, साबित हो गया। और सरपड़ी भी हमें डस ले तो मेरे प्राण हरण हो गए, हम बच नहीं सकते। इसलिए चिंता की कैडर की कोई है तो सरपड़ी ही है, तो उदाहरण उचित रहा। लेकिन सारी बुराइयों की संरचना के बाद इसमें एक चीज ऐसी है जो देखा तो नहीं गया। अगर संसार में उपलब्ध होती तो इसकी नीलामी होती। समझ में आता कि फला जगह सर्प की मणि बेची जा रही है, ये कीमत है, वो कीमत है। लेकिन ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिला कि मीडिया इस समय मुट्ठी में बंधी हुई है, फिर भी समझ में नहीं आता कि ऐसा है। लेकिन इसके अंदर देखे नहीं, लेकिन हम सब धर्म वाले, एक धर्म नहीं, इस धरा पर रहने वाले हर धर्म के विषय में यही जानकारी है। हम बचपन से जानते हैं कि सर्प में मणि होती है। अगर ये विश्वास कोरा है, फिर भी हर धर्म सर्वमान्य करके इस बात को मानता है। तो चलिए, आप लोगों से प्रश्न है, 3 मिनट में उत्तर दो। मणि रूपी चिंता क्या है? चलो 3 मिनट के अंदर उत्तर दो। घड़ी देखते रहो भाई। मणि चारु, रामचरित चिंतामणि चारु। हाँ, सहज श्रृंगार सुभग व्यवहार। नहीं, पिछली लाइन गलत है। गलत है, पहली लाइन सही है। पहली लाइन सही है, तुम्हारा क्वेश्चन पूरा हो गया। पिछली लाइन अभी हम उत्तर देने में बोलेंगे। ये सच है, लेकिन हमारे ख्याल से हम तुम लोगों को पढ़ाए हैं, तुम हमारे शिक्षक, तुम लोगों को दीक्षित किए हैं। जो हम पढ़ाए हैं उसमें से प्रश्न कर रहे हो, अर्थात मेरे साथ मुरुवत कर रहे हो। प्रश्न कठिन करो जो हमने और पढ़ाया दूसरा हो। वाला है, ओ, ये सच है ना कि पढ़ाया है? जी,
मानस के अनुसार दूसरा वाला है। अभी चिंता की व्याख्या हो गई, तुम कहीं और पहुंच गए। उछलो मत, तुम शिष्य के नाम पर अबोध दिख रहे हो। अभी चिंता के ही दायरे में हम लोग हैं जी और तुम चिंतन पर पहुंच गए। जी। अभी एक पार्ट बता। अभी बहुत कुछ बाकी है चिंतन तक पहुंचने में। तुम क्यों उछल रहे हो? लोगों को समझना है, लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसे अबोध प्रश्न करोगे, तुम्हारे प्रश्न आएंगे अभी जी 2-4 मिनट के बाद दूसरे पड़ाव पर। जी। लेकिन अभी तो तुम किसी विषय को अर्ध मार्ग में ही खंडित कर रहे हो। चिंता बोलो, चिंता पर कि वह कौन सी चिंता है जो सरपड़ी में मणि रूपी है। उत्तर दो प्रश्न का, उससे आगे मत जाओ। सुन करके, मेरे द्वारा सुन करके आगे मत बोलो। बोलो मणि रूपी चिंता क्या है? मेरे तो समझ में आता कि राम नाम मणि दीप धरु जी है देहरी। तुम आखिरी छत पर पहुंच गए, प्रभु से मिल लिया। तुम उछल रहे हो, कभी मेरी सुनी हुई बातों को उछाल मानस रहे के हो। अनुसार। मानस के अनुसार नहीं, तुम सुने हुए के अनुसार बोल रहे हो। सुने ना, मानस में जो चलो लिखा है। अभी बात आएगी। चलो ठीक है, जो तुम कह रहे हो मेरे ही शिष्य हो। ये मेरी कमी है कि तुम अधूरे हो, ये सच अभी हम साबित करेंगे। चलो, आप लोगों के सबके प्रश्न को एक जगह हम इकट्ठा करके एक चौपाई बोलते हैं। कहाँ जा करके? सबसे प्रिय हनुमान जी के द्वारा लंका से लौट आने के बाद कोई गया तो जिसका नाम रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण में अंगद कहा जाता है। अंगद पहुंचा तो उसकी कुछ बातें तो रावण से हुई, आमना सामना हुआ तो कुछ बातें हुई। उन बहुत सारी बातों में हमें नहीं पढ़ना है, केवल एक दोहे को लेना है जो आपके प्रश्न से संबंधित है। दोहा बोलो। कसरे सठ राम मनुज कर बंगा, रे सठ राम अनुज कर बंगा। कसरे सठ राम मनुज कर रे सठ राम अनुज कर बंगा। धन धनवी काम नदी पुनि गंगा। धनवी काम नदी पुनि गंगा। धनवी काम नदी पुनि गंगा। गुरु देनु कल्प तरु का सुर सुर देनु कल्प तरु का। धेनु कल्प तरु काम देनु देनु कल्प तरु का। काम धेनु कल्प तरु ज्ञान दानियो रखती दान कसरे सते राम कर बंगा। रे सठ राम अनुज कर बंगा। धनवी काम नदी पुनि गंगा। धनवी काम नदी पुनि गंगा। धेनु गुरु धेनु कल्प तरु का। सुर सुर धेनु कल्प तरु का। धेनु कल्प तरु धनियो रखते का।
धननी काम नदी पुनि गंगा अंगद जो हनुमान जी जैसा ही प्रभु राम का प्रिय है और उनके समीप है, वह कितनी बात को झुठला रहा है। रावण से कह रहा है क्यों रे मूर्ख, सच मतलब मूर्ख। क्या राम कोई आदमी है? मनुष्य कर बंगा, मनुष्य से पैदा हुआ कोई आदमी है? कामधेन कोई धेन नदी पुन गंगा चौपाई बोलो फिर से। रामायण में कि बिना देखले थोड़ी बोले कि अभी आप ऊपर नीचे कसरे सठ राम मनुज कर, रे सठ राम अनुज कर बंगा, रे सठ राम मनुज कर बंगा हो गया। धनु ही काम नदी पुनि गंगा। हाँ, कामदेव कोई धनुधारी है, नदी कोई गंगा है, धेन कोई देवताओं की गाय कामधेन है, वृक्ष कोई कल्प वृक्ष है, वो वृक्ष है। अन्नदान, भूखे को रोटी खिला देना, पेट भर देना, ये सनातन धर्म का नियम है। लेकिन वो कह रहा है जो राम के बिल्कुल करीब है, कह रहा है अन्न कोई दान है, रस पीयूषा, अमृत कोई रस है। चलो, उसकी सारी विवेचनाओं को हमने छोड़ दिया। राम मलई है कि नहीं आगे व्याख्या होगी, कामदेव क्या है आगे व्याख्या होगी, नदी क्या है आगे व्याख्या होगी। आज उसका प्रश्न तुम लोगों के पास नहीं है। धीन कल्प वृक्ष की आगे व्याख्या होगी, दानों में दान की व्याख्या होगी। इस समय प्रश्न उठता है आप लोगों के प्रश्नानुसार, रस पीयूषा, अगर पीयूष मतलब अमृत, अगर अमृत रस नहीं है तो है क्या? चलो पूछो, बतलाओ। और भी श्रोता भाई बतलावें। फिर 2-3 मिनट का समय है, आप लोग फटाफट अपना उत्तर दो। बोलो बोलो। हमारी काया में कौन सी ऐसी चीज है जो अमृत स्वरूप है, जिसका हम पान कर लें तो अमर हो? कबीर अमर हो गए, रविदास अमर हो गए, तुलसी अमर हो गए, वाल्मीकि अमर हो गए, राम अमर हो गए। किस चीज को उन्होंने अपने में समाहित किया कि वो अमर हो गए? ऐसे किसी वस्तु का नाम पुस्तकों में नहीं, पुराणों में नहीं, शास्त्रों में नहीं। अपनी काया से ही बतलाओ कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम अमर हो गए। गलत, चलो गलत। चिंता ही परमार्थवादी कुछ ऐसा संकेत है, चिंता अर्थात चिंता। लटपट चाल से तुमने उत्तर सही दिया, लेकिन आगे सुनने वाले जो मैं कहने जा रहा हूं, थोड़ा 2 मिनट के लिए रुक जाने, मुझे गाली देंगे। चिंता ही अमृत करना, अमृत है ये कहना हमारे ख्याल से बहुत ही सुनने वालों को पसंद नहीं आएगा, वो गालियां बकने लगेंगे। लेकिन 2 मिनट के लिए ठहरे। चिंता ही अमृत है। अभी हमने एक लाइन बोला है चिंता, अभी हम 3 लाइन बोलेंगे। दूसरी लाइन पर यह चिंतन बनेगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तीसरी लाइन पर यह चैतन्य बनेगी, मेरी वाणी के अनुसार नहीं, आपके ही किसी पूजनी के द्वारा वाणी उठा ली जाएगी। और चौथे में चेतन हो जाएगी, अर्थात चिंता अमृत हो जाएगी। तो जब तक मैं पूर्ण न बोल लूं तब तक शायद आप लोग गाली न दें मुझे। ठीक है भाई जी। तब तक के लिए मत कहना कि ससुरा झूठ बोल रहा है। अगर चिंता ही वह मर है और यही आगे डाल करके कन्वर्ट होकर के अमृत बनेगी, तो चलिए चिंता अगर चिंतन बन जाए, कन्वर्ट होने लगे, बदलने लगे, तो ये समझ लो कि हम लोग जो है चिंता में नहीं चिंतन में पहुंच गए।
फिर वही तुलसी की वाणी से समझो। मैं कह तो रहा ही हूं, लेकिन अपनी वाणी पर ही विराम कर दूंगा तो लठबाजी है। इसलिए तुलसी को, धर्म को मानने वाले जो लोग हैं वो तुलसी की भाषा में समझें। चलो। राम चरित चिंता मर चारु, राम चरित चिंता